हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको इस श्रग की कटिंग के बारे में बताया था और आज इसकी स्टिचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट का एक साइड को ले लिया है और ये मैंने एक स्ट्रिप तैयार की है। इसकी टोटल विड्थ थी 3 इंचेस और उसको मैंने फोल्ड करके 1 इंच का रेडी किया है और इसकी लेंथ जो है वो श्रग से 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखनी है। और अब इसको इस तरह से श्रग को इसके अंदर डालना है और इस तरह से रखते हुए इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देना है ताकि इसके किनारे पर फिनिशिंग आए। और जो मैं नीचे से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और ये एक ही सिलाई में अटैच हो जाएगा अगर आप इसको प्रेस से अच्छी तरह से पहले ही सेट कर लेंगे तो। और ध्यान रखिएगा कि आपने अपने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। मैं सिर्फ इसको पट्टी से पकड़कर हल्के हाथ से सीधा कर रही हूँ। मैंने नेट को बिल्कुल भी नहीं खींचा है, नहीं तो कपड़ा जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह से करते हुए नेक पर भी इस पट्टी को अटैच कर लिया है। और अब इसी तरह से मैंने दूसरी साइड की पट्टी को भी जॉइंट करके अटैच कर लिया है और ये दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। इनमें जो हल्की सी सिलवटें हैं ना वो प्रेस करने के बाद निकल जाएंगी। और अब यहाँ पर एक मार्किंग करनी है 12 इंचेस पर। अगर आपने मेरी कटिंग की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने 12 इंचेस पर ही मार्किंग की थी, तो यहाँ पर भी ये 12 इंचेस पर ही आएगी। और अब यहाँ पर हुक के लिए एक पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, उसको मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और इसको मैंने रेडी रखना है 1.5 इंचेस तक। और इसकी लेंथ आप 6 इंच 7 इंच जितना भी आप रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। और अब इसको इस तरह से उल्टा करना है और एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और फिर बाद में जितना भी एक्स्ट्रा हो फैब्रिक उसको कट कर देना है ऊपर से भी, और कॉर्नर पर हल्का सा कट लगा देना है ताकि जब मैं इसको सीधा करूं तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी सिलवट ना रहे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और अब इस पट्टी को इस तरह से सीधी साइड पर पलट लेना है। और अब मेरी पट्टी जो है रेडी हो चुकी है। और जहाँ पर मैंने 12 इंचेस पर मार्किंग की थी ना वहाँ पर ही इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर रखना है जहाँ पर हमारी हुकाई आएगी। और इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। स्टार्टिंग में भी इसको डबल सिलाई लगानी है और एंड में भी इसको डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देना है ताकि ये बाद में निकल ना जाए। और अब इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। और अब मैंने बैक पार्ट को लिया है, उसको मैंने 1/2 इंच पर हल्का सा राउंड दिया है नेक को और मैंने एक पट्टी ली है और उसको इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाते जाना है और एक पट्टी को अटैच करते जाना है। ध्यान रखिएगा कि आपने किसी भी चीज़ को यहाँ पर खींचना नहीं है, नहीं तो जैसे जैसे आप खींचोगे ना तो वो आपका गला वहीं पर ही सेट हो जाएगा। और अब इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ भी एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर स्टार्टिंग से मैंने इसको हल्का सा छोड़ दिया है 1/2 इंच के करीब, क्योंकि जब फ्रंट पार्ट अटैच होगा ना तो उसकी जो साइड की सिलाई है उसको गुम करना है, वो आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लग चुकी है। और अब बैक पार्ट को सीधा करके रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखना है इस तरह से। और इन दोनों के शोल्डर को भी जॉइंट कर देना है। ये कुछ इस तरह से आएगा। और अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाते जाना है। और अब फ्रंट पार्ट की नेक को रखना है, उसके ऊपर जो बैक पार्ट का मैंने 1/2 इंच छोड़ा था ना ऊपर से फोल्डिंग किया, तो यहाँ पर इसको उल्टा करके रख देना है ताकि ये कंधे जो है इसके गुम हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है वो बाहर ना दिखाई दे।
दूसरी साइड के शोल्डर को भी ऐसे ही अटैच कर लेना है। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और ड्रेस सीखनी है तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं। और अब यहाँ पर स्लीव की फिटिंग देनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर मार्किंग अच्छे से दिखाई नहीं देगी। और बिगिनर के लिए भी ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपने जिस तरह से फरमा रख के कट किया था ना, उसी शेप में आपने फिर से फरमे को रख देना है। और जहाँ पर आपकी ये मार्किंग आ रही है ना, वहाँ से ही आपने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। मैंने 1 से 1.5 इंच नीचे से स्टार्ट किया, ऊपर से मैंने छोड़ा है आर्म होल की साइड से। और यहाँ पर मेरी स्लीव की फिटिंग भी हो चुकी है और बनने के बाद ये इस तरह आई है। और अब श्रग की साइड की सिलाई लगानी है। उसके लिए यहाँ पर मुझे फिर से थोड़ी थोड़ी मार्किंग करनी होगी। आप चाहे तो उसी पैटर्न को रख सकते हैं जिस पैटर्न से हमने फ्रंट पार्ट को कट किया था ना। जैसे मैंने स्लीव की मार्किंग की है वैसे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले हिप की लेंथ लेनी है और हिप का मार्जिन लिया था 1 इंच, तो 1 इंच छोड़ देना है। और कमर की लेंथ लेकर वहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन लिया था, 2 इंच छोड़ देना है। और चेस्ट में भी मैंने 2 इंच मार्जिन लिया था। तो इन सभी मार्किंग को आपस में मिला देना है इस तरह से। लेकिन इसकी जो सिलाई है वो नीचे से लगानी स्टार्ट करनी है, क्योंकि नीचे यहाँ पर कट वर्क है। तो अगर हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है ना कपड़ा, तो हम ऊपर से कट कर सकते हैं। यहाँ पर कट वर्क है तो यहाँ से वो कट नहीं होगा। हाँ, अगर प्लेन फैब्रिक है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आपने इस कपड़े को खींचना नहीं, अगर आप नेट के फैब्रिक पर बना रहे हैं तो इसको सिर्फ हल्के हाथों से ही सेट करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। हिप की मार्किंग तक 1 इंच जो मार्जिन है वो रहेगा। उसके बाद से ये 2 इंच पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है और इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। और फिर हमारी श्रग की जो स्टिचिंग है वो थोड़ी सी रह जाएगी। इसमें अब सिर्फ स्लीव्स को अटैच करना बाकी रह गया है। और यहाँ पर फ्रंट की काट भी हल्की सी डाल लेनी है। और अब यहाँ पर स्लीव को, ये कमीज़ की राइट साइड है, उसके ऊपर स्लीव की राइट साइड को रखा है। दोनों राइट साइड एक दूसरे की तरफ ही हैं। और इस तरह से जो शोल्डर है ना, जहाँ पर सिलाई है, उसके साथ हमने स्लीव के सेंटर को मिलाना है। और इस तरह से मिलाते मिलाते इसको यहाँ तक ले आना है। लेकिन यहाँ पर जो कमीज़ की फिटिंग की सिलाई है ना श्रग की, वहाँ से 1/2 इंच पहले से सिलाई शुरू करनी है। ये तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है। और इस तरीके से स्लीव अटैच करने के बाद आपका कभी भी स्लीव या आर्म होल छोटा या बड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल परफेक्टली निकल कर आएंगे। और इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पूरे श्रग की स्लीव को अटैच कर देना है। लेकिन जहाँ पर उसकी फिटिंग की सिलाई आएगी ना, वहाँ से उसको फिर से 1/2 इंच पहले ही रोक देना है। ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच का गैप रखिएगा। यहाँ पर ये फिटिंग की सिलाई है ना, तो मैं 1/2 इंच पहले ही सिलाई को रोक दूँगी इस तरह से। और अब इस तरह से इसको खोल लेना है। और जहाँ पर मैंने स्लीव को 1.5 इंच नीचे शुरू किया था ना सिलाई लगाना, उस सिलाई को अब श्रग की सिलाई के साथ मिला देना है। ये पहले पहले आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इससे ना फिनिशिंग पूरी आती है। और कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, ना आर्म होल, ना स्लीव, और ना ही इनकी सिलाई जो है वो आगे पीछे रहती है। इसका ये फ़ायदा रहता है। और अब थोड़ी सी सिलाई को श्रग की फिटिंग के ऊपर भी चढ़ा देना है। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे ना, तो मैं आपको इसकी कंप्लीट एक कॉटन के कपड़े पर, जहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली दिखाई दे सके, वहाँ पर मैं आपको उस कपड़े पर स्लीव और आर्म होल को ज्वाइन करके बता दूँगी। अब अगर आप इसको इस तरह से खोलोगे ना, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कोई भी कपड़ा आपका छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ पर मैंने जितना मार्जिन छोड़ा हुआ था ना, तो ये छोटा सा होल है, इसको भी अब बंद कर देना है। इसके लिए इस तरह से फैब्रिक को सेट करना है। और यहाँ पर 1 इंच पहले से सिलाई शुरू करनी है।
ताकि वो सिलाई जो है पक्की रह जाए। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव का और शरग का, उसको इस तरह से तिरछा करके फोल्ड कर देना है ताकि वो पहनने के बाद चुभे ना। तो गाइज़ इसकी स्टिचिंग जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है शरग का फाइनल लुक। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।